नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल डीजी क्रिएशंस पर। दोस्तों आप अपना प्रेम और स्नेह इसी तरीके से बनाए रखें मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संगीत की नींव के ऊपर कि संगीत बनता कैसे है। जैसे कि आप जानते हैं संगीत श्रुति से बनता है, ध्वनि से बनता है, नाद से बनता है। तो आखिर ये सब चीजें होती क्या हैं? एक थ्योरी है जो हमें जरूर समझनी चाहिए क्योंकि हमारा जो बेस है वो इसी से शुरू होता है संगीत का। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम ध्वनि को। कोई भी आवाज जो हम कानों द्वारा सुन सकते हैं वो ध्वनि कहलाती है, चाहे वही बहुत ही ज्यादा कर्कश हो या बहुत ही मस्तिष्क को आराम देने वाली हो, कैसी भी ध्वनि हो डेसिबल में नापी जाती है। और ध्वनि बनती कैसे है दोस्तों? ये एक प्रकार का कंपन होता है। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है, या फिर ये माइक है, ये सब जो हो रहा है। अब ये माइक बोल तो नहीं रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये माइक जो इधर उधर करा हमने, इससे एक कंपन पैदा हुआ यहाँ पर। उस कंपन से साउंड क्रिएट होता है। मतलब कोई भी ध्वनि है उसका जो आधार है वो कंपन होता है, मतलब कि जो वाइब्रेशन जो उसके अंदर होती है यहीं से आवाज बनती है। जैसे हमारे गले में भी जो वाइब्रेशन है वो हमारी आवाज के अंदर एक ताजगी लेकर आती है। इसीलिए हमें अपनी आवाज का जब भी रियाज करना है साथ में वाइब्रेशन का जरूर हमें रियाज करना चाहिए, मतलब जिसे हम वाइब्रेटो बोलते हैं। मेरे वीडियोस आपको दिख जाएंगे यूट्यूब पर ही, किस तरीके से उस रियाज को कर सकते हैं उसमें सब कुछ बताया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये जो वाइब्रेशन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, कुछ ध्वनि ऐसी होती है, आवाजें ऐसी होती हैं जो हमारे कानों को सुकून देती है, मन को शांत करती है। लेकिन कुछ ध्वनि ऐसी होती है जो बिल्कुल ही दिल को विचलित कर देती है, मस्तिष्क को मतलब ना सर दर्द एक पैदा कर देती है। तो जो संगीत उपयोगी ध्वनियां होती है, नेचुरल सी बात है, जो मन को रिलीफ दे, आराम दे, इस प्रकार की जो ध्वनियां होती हैं वो संगीत के लिए बनाई जाती है। इस तरीके की ध्वनियों को हम बोलते हैं नाद। अभी तो यहाँ से ध्वनि से नाद अलग हो गया कि ध्वनि कानों के द्वारा सुनी गई कोई भी जो साउंड है वो ध्वनि है। अभी ध्वनि से नाद किस तरीके से अलग हुआ कि भाई जो ध्वनि केवल संगीत के लिए बनाई गई है वो नाद है। अब इस तरीके से तो नाद बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी साउंड ऐसी हो सकती है जो नाद की कैटेगरी में रखी जा सकती है। अभी इसी प्रकार इन सब से निकलकर आ जाती है श्रुति। श्रूयते इति श्रुति, मतलब कि जो श्रूयते मतलब जो सुनी जा सके, जो आवाज सुनी जा सके, भले ही गाई ना जा सके। हालांकि गा भी सकते हैं हम उसे, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई साउंड है, अगर इस साउंड के बिल्कुल पास में एक साउंड और है, जैसे जो फ्रीक्वेंसी से साउंड क्रिएट होती है, जैसे मैंने बताया कंपन से साउंड क्रिएट हो रही है, अभी एक साउंड का कंपन यहाँ पे है, उसके बिल्कुल बराबर में हल्का सा राइट लेफ्ट होकर एक साउंड और क्रिएट हो गई। इसको मुंह द्वारा बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, हमारे जो कंप्यूटर टाइप के जो यंत्र होते हैं वो इन चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो समझ भी सकते हैं, वो हमें बता भी सकते हैं इन दोनों में इतना डिफरेंस है। लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। संगीत तो बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, तो इन सब चीजों को श्रुति ही कहते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से असंख्य नाद होते हैं, बहुत सारे नाद है, इन असंख्य नादों में से 22 श्रुतियों को निकाला गया। अब ये 22 श्रुतियां कौन सी है आपको पता ही है, सारे गामा पाधा निसा। ये जो 7 तो शुद्ध स्वर ही होते हैं, इसके बीच में 5 विकृत स्वर होते हैं, जैसे कि कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल थ, कोमल नी। इस प्रकार से 7 और 5 12 तो ये हो गए। इसके अलावा 10 और होते हैं। इन सभी 22 जो श्रुतियां होती हैं ये स्वरों से ही बनती है। अब ये सारे गामा पाधा निसा ये भी एक तरीके की श्रुति ही है। हम इनको स्वर भी कह सकते हैं, श्रुति भी कह सकते हैं। और इनके आसपास असंख्य श्रुतियां होती है, लेकिन संगीत दिग्गजों ने समझने के लिए 22 श्रुतियों को स्थान दिया गया है। ये तो मतलब संगीत दिग्गजों को लगा कि इनसे संगीत बनाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने 22 श्रुतियों को उतनी दूरी पर संकुचित कर दिया, उतनी डिफरेंसेस पर रख दिया जहां तक उन्हें इसकी जरूरत महसूस हुई। तो दोस्तों 13वीं शताब्दी के संगीत रत्नाकर का एक दोहा श्रुतियों पर बहुत अधिक फेमस है, जिसके जो लेखक थे शरण देव जी थे। इन्होंने बताया था चतुष चतुष चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा द्वैदय निषाद गंधारो और त्रिस्ति ऋषभ धैवतो। इसका मतलब है दोस्तों कि षडज, पंचम और मध्यम को सा मा पा को 4 श्रुतियां दी गई हैं, और इसके अलावा 2 श्रुतियां दी गई हैं निषाद और गंधार, मतलब नी और ग को 2 श्रुतियां दी गई हैं, और 3 श्रुतियां जो दी गई हैं वो ऋषभ और धैवत को दी गई हैं। और ये जो 22 श्रुतियां, इनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, शीति,
रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिनी। तो दोस्तों श्रुति को हर काल में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, विवेचित किया गया है। जैसे मध्यकाल और जो प्राचीन काल था उसके अंदर श्रुतियों को अलग तरीके से परिभाषित किया गया था, लेकिन जो आज का आधुनिक काल है, आज के काल में श्रुति को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से परिभाषित किया गया है। परंतु दोनों ही कालों में समानता ये रही है कि 22 श्रुतियां ही है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 22 बोला, किसी ने 26 या किसी ने कोई और संख्या में उसको परिभाषित किया। मतलब श्रुतियां 22 ही हैं, परंतु उनको विवेचित करने का मतलब जो डिस्क्राइब करने का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इसी वजह से कई बार विद्वानों में और आज के स्टूडेंट्स में भी इस चीज को लेकर थोड़ी सी मंशा बनी रहती है। विद्वान जो थे इस चीज के लिए एक दूसरे से बहस छिड़ जाती थी कि भी श्रुति को ऐसे रखना है या इस तरीके से रखना है, लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वजह से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ने किसी तरीके से श्रुति को पढ़ा है और किसी ने किसी तरीके से पढ़ा है। तो इस वजह से दोनों में कभी कभी इस बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं या फिर किसी प्रकार की मंशाएं जो है दिमाग में क्रिएट हो जाती है। प्राचीन और मध्यकाल के अंदर इन श्रुतियों को इनके अंतिम स्वर पर, अंतिम श्रुति पर रखा गया था, हर स्वर को। जैसे कि 22 श्रुतियां हैं तो चौथे स्वर पर, जैसे सा की 4 श्रुतियां हैं तो सा को चौथे स्थान पर, चौथी श्रुति पर सा को रखा गया है। उसके बाद में जो रे है, जैसे आपको पता है रे की 3-3 श्रुतियां हैं तो 7वें नंबर पर रे को रखा गया है। इसी प्रकार 9वें पर ग को रखा गया है और 13वें पर म को रखा गया है और 17वें पर प को, 20वें पर ध को और इसी प्रकार 22वें पर नी को रखा गया है। मतलब जो उनका जो अंतिम श्रुति है उस पर स्वर को रखा गया है। जो सारे गामा पादा निसा है, मेन स्वर यही है, इनको उनके अंतिम श्रुति पर रखा गया है। तो ये जो काउंटिंग है मध्यकाल और प्राचीन काल में ऐसी थी। लेकिन आज का जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में थोड़ा सा डिफरेंस ये कर दिया गया है कि जितने भी स्वर है उनको उनकी पहली श्रुति पर रखा गया है। जैसे कि पहले नंबर पर सा रखा गया है, 5वें नंबर पर रे रखा गया है और 8वें नंबर पर ग रखा गया है और 10वें नंबर पर म रखा गया है। 14वें नंबर पर प रखा गया है, 18वें नंबर पर ध रखा गया है और 21वें नंबर पर नी रखा गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ही श्रुतियों के विभाजन में। तो दोस्तों ये थी श्रुति के बारे में थोड़ी सी विवेचना। यदि आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।